तो लास्ट वीडियो में हमारी बात हो चुकी थी सिंह लगन के अष्टम भाव में जो अस्त ग्रह हैं उनका रिजल्ट कैसा रहेगा। इस वीडियो में अब बात करते हैं आपके नवम भाव में अगर सूर्य किसी भी ग्रह को अस्त कर रहा हो तो उसका कैसा प्रभाव और परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखिए सूर्य जो है हो सकता है अष्टम में, नवम में या दसम में किसी भी भाव में स्थित हो, बट आपका जो अस्त है ग्रह वो आपका नवम में ही होना चाहिए। तो नवम में सूर्य अगर स्थित है तो इस प्रकार से आपके सिंह लगन में वो मेष राशि में स्थित होगा। और सूर्य अगर मेष राशि में स्थित है तो सूर्य एक्सॉल्टेड है आपका और भाग्य स्थान में स्थित है लग्नेश होकर। अब अगर हम यहाँ शनि को लें सबसे पहले कि जैसे आपका शनि सूर्य से अस्त है तो यहाँ सूर्य ज्यादा प्रबल रहेगा हमेशा ही। और ऐसे में पिता के साथ कुछ मतभेद जरूर रह सकते हैं। जातक काफी आध्यात्मिक भी होगा, काफी पॉपुलर होगा, वो मान सम्मान उसको अच्छा मिलेगा, उसको हमेशा बहुत ज्यादा रेपुटेशन की या मान सम्मान की चाहत रहेगी। यहाँ शनि अस्त है तो सूर्य निश्चित ही शनि पर प्रभावी होगा। ऐसे में शनि आपके चार्ट में सिक्स्थ और सेवंथ दोनों ही भावों का स्वामी है। तो इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि जातक का जो जीवन साथी होगा काफी ज्यादा उसको डोमिनेट करने वाला होगा। आपका जीवन साथी एक सरकारी सेवा में हो सकता है, वो काफी पॉपुलर हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ा पब्लिक फिगर हो सकता है। साथ ही साथ आपका जो पिता होंगे, पिता के साथ आपकी अनबन होती रहेगी कभी कभी। और अगर किसी राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो पिता के साथ आपके कुछ लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। फिर यहाँ शनि अस्त है तो जातक किसी भी प्रकार की समस्या को झेलने में माहिर होगा, किसी भी प्रकार की कंपटीशन को फाइट करने में अच्छा होगा, अपने शत्रुओं को बहुत इजीली पराजित कर पाएगा, जातक को मान सम्मान अच्छा मिलेगा, रेपुटेशन अच्छी मिलेगी। जातक काफी ज्यादा साहसी भी होगा, बहुत ज्यादा कड़े निर्णय भी वो अपने जीवन में ले पाएगा। शनि अगर अस्त है तो जातक काफी ज्यादा रिजिड भी होगा अपने डिसीजन में और काफी ज्यादा लीगल मैटर्स में कभी कभी वो फंस सकता है अगर शनि किसी दूसरे ग्रह से यहाँ प्रभावित हो, राहु जैसे ग्रह से, तो निश्चित ही ऐसा आपको दिखाई देगा। बट यहाँ पे हम इसको अगर सिक्स्थ और सेवंथ हाउस से शनि को जोड़कर देखें तो इस केस में जातक का जो बिजनेस है, बिजनेस और कैरियर में उसको सक्सेस ज्यादा मिल सकती है। फिर जीवन साथी भी आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है, बट जीवन साथी आपको ज्यादा डोमिनेट करेगा आपकी तुलना में। इसके अलावा इन जातकों की डेली लाइफ अच्छी रहती है, डेली लाइफ में आने वाली समस्या को ये बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। इसके अलावा दोनों ही ग्रहों की दृष्टि पड़ती है आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस में जो दृष्टि पड़ती है इस वजह से जातक काफी आक्रामक होता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने वाला होता है, काफी मेहनती होगा, अपने बल पे जीवन में बहुत कुछ कर सकने वाला ऐसा जातक होगा। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बुध को लेते हैं। और बुध अगर आपका सूर्य के द्वारा अस्त हो तो बुध आपके चार्ट में लाभ स्थान और दूसरे घर का स्वामी बनता है। इस केस में आप बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति हो सकते हो। बुध अगर अस्त है तो जातक में टैलेंट बहुत ज्यादा होगा, वो मल्टी टैलेंटेड होगा, धन कमाने के मामले में उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धन और संपत्ति और पारिवारिक सुख के मामले में जातक काफी लकी रहेगा। जातक का अपने फैमिली से कभी कभी काफी दूर रहना हो सकता है। जातक अपने ही देश में नहीं बल्कि कभी कभी विदेशों में या दूसरे राज्यों से भी काफी कॉन्टेक्ट्स रखेगा और वो वहां भी काफी पॉपुलर हो सकता है। जातक में जो कार्य क्षमता है, कार्य करने की जो ऊर्जा है, टैलेंट है, वो बहुत ज्यादा होगा। ऐसा जातक मल्टीटास्किंग होगा, कभी कभी वो काफी स्ट्रॉन्ग निर्णय लेगा और कम्युनिकेशन में भी वो काफी अच्छा होगा। और फिर हम लेते हैं यहाँ मंगल को। अगर मंगल सूर्य से अस्त है तो यहाँ मंगल भी और ज्यादा प्रबल हो जाएगा क्योंकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर सूर्य के साथ मंगल आ जाते हैं तो ऐसे में उसकी अग्नि और ज्यादा बढ़ेगी, बल्कि कम नहीं होगी। हालांकि आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य कितना पावरफुल है और यहाँ मंगल कितना पावरफुल है, क्या मंगल वक्री तो नहीं है। और अगर यहाँ पे मंगल अस्त है तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि आपको पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, आपका भाग्य बहुत ज्यादा आपका साथ देगा। बट कभी कभी फैमिली के साथ थोड़े डिस्प्यूट भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा ये थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप को, आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला युति रहेगा। पिता के साथ भी अक्सर अनबन रहेगी। बट जातक बहुत ही रिजिड होगा, बहुत ही दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने वाला होगा, वो लीडरशिप में अच्छा हो सकता है, हायर एजुकेशन में काफी अच्छा हो सकता है, विदेशों से उसके कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। फिर हम लेते हैं बृहस्पति को। अगर बृहस्पति सूर्य से अस्त है
तो बृहस्पति यहाँ अपने मित्र के घर में होगा और सूर्य तो क्योंकि उच्च का ही है, एग्जॉल्टेड ही है, तो निश्चित ही यहाँ सूर्य ज्यादा प्रबल रहेगा बृहस्पति की तुलना में। लेकिन बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश है, तो जातक की एजुकेशनल के मामले में अगर देखें, एजुकेशनल स्थिति के द्वारा अगर हम इसको देखें तो काफी अच्छा है। और जातक स्टडीज में बहुत अच्छा होगा, जातक की संतान बहुत ज्यादा अच्छी होगी, रेपुटेड होगी, जातक का पूरा साथ देगी। इसके अलावा जातक मानसिक रूप से काफी स्ट्रांग होगा, बहुत ही अच्छे निर्णय ले पाएगा, बहुत अच्छे से अपने निर्णयों पे काम कर पाएगा। और बृहस्पति अगर अस्त है तो जातक रिसर्च में बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, अकल्ट में बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, धार्मिक हो सकता है वो। उसके पिता से उसकी थोड़ी अनबन जरूर रह सकती है, लेकिन जातक में काबिलियत समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी और उसमें मैच्योरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ती जाएगी। बृहस्पति अगर यहाँ अस्त है तो जातक अपनी हायर स्टडीज के लिए काफी बार विदेश जाने का ट्राई करेगा और विदेश में भी वो काफी नेम फेम कमा सकता है। फिर ये दोनों ही ग्रह आपके थर्ड हाउस को देखेंगे तो जातक में ज्यादा से ज्यादा टैलेंट को भरेंगे, वो लिखने में, पढ़ने में, किसी चीज को ग्रहण करने में काफी अच्छा। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। अगर शुक्र आपका सूर्य से अस्त हो और शुक्र मेष राशि में है तो शुक्र आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड बनते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति होने के योग है। बट शुक्र अगर अस्त हो तो यहाँ पर धन और लग्जरी के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, आप में क्रिएटिविटी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बट रिलेशनशिप वाइज ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिखती, जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद होना, जीवन साथी के साथ अक्सर वाद विवाद या कुछ ऐसी स्थितियां आपके सामने आएंगी। फिर शुक्र अगर अस्त है तो जातक बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जीने वाला होगा, वो अपने पिता के कुछ ऐसे नियमों को फॉलो करेगा या उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाला हो सकता है। और सूर्य से अगर शुक्र अस्त हो तो जातक की लाइफ में बहुत ज्यादा धन, लग्जरी, ऐशो आराम ये सब बढ़ता ही चला जाता है। फिर हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा अगर सूर्य के द्वारा अस्त है और मेष राशि में है तो चंद्रमा आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे में जातक का अपने हायर स्टडीज के लिए लगातार ट्रेवल करते रहना, विदेश में जाना, विदेश में सेटल हो जाना, और उसमें कुछ हद तक मेंटल लेवल पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी अगर आएगा तो वो काफी ज्यादा झेल लेगा। और ऐसा जातक थोड़ा ज्यादा चंचल होगा, स्थिर नहीं रहेगा, वो काफी टैलेंट रखेगा लेकिन और नई चीजों को बहुत जल्दी सीखेगा। तो यहाँ पे ये सब है। उसके बाद देखिए, ये चंद्रमा आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी होने की वजह से जातक को मेडिटेशन, योगा वगैरह या आध्यात्म वगैरह में ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम है जब भी आपका इनमें से कोई भी ग्रह सूर्य के द्वारा आपके नवम भाव में अस्त हो।